हाँ, हेलो एवरीवन। आज बेसिकली हम ऑटो इंडेक्स फील्ड और कस्टम इंडेक्स फील्ड के बारे में पढ़ेंगे सेल्सफोर्स में कि कौन से सेल्सफोर्स में ऑटो इंडेक्स फील्ड हमें अवेलेबल मिलते हैं और कौन से फील्ड्स को हम ऐसे इंडेक्स फील्ड बना सकते हैं। बेसिकली जब भी आप सेल्सफोर्स में कभी इंटरव्यू दोगे, ये क्वेश्चन हमेशा मैनेजमेंट लेवल पे पूछा जाता है। मतलब जब आप 4 to 5 years लेवल पे इंटरव्यू दे रहे हो, वो भी लास्ट राउंड में ऐसे क्वेश्चन यूजली पूछे जाते हैं। तो मुझे लगा कि इसको कवर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं एक बार मेरे सेल्सफोर्स org में लॉगिन कर लेता हूँ। लेट मी लॉगिन या तो बेसिकली इसमें मैं आपको पहले ना थोड़ा इंडेक्सिंग का कंसेप्ट समझाता हूँ ताकि हम समझ सके कि बेसिकली इंडेक्सिंग होती क्या है। देन हम समझेंगे कि कौन से सेल्सफोर्स में हमें ऑटो फील्ड इंडेक्सिंग मिलते हैं, कौन से फील्ड्स को हम इंडेक्सिंग फील्ड बना सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ना एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा जो यूजली दिया जाता है जब भी बात आती है इंडेक्सिंग की। सपोज करो आपके पास कोई एक बुक है, बुक में ना 500 पेजेस है हमारे पास, राइट। अभी सपोज करो मुझे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक सेल्सफोर्स की ही बुक है और उसमें ना 500 पेजेस है मेरे पास। ठीक है। अभी मुझे ना पर्टिकुलर एक फ्लो, उसमें ना मुझे पता था कि कंप्लीट एडमिन एंड डेवलपमेंट है, तो मुझे पर्टिकुलर फ्लो पे जाना था। मतलब एक मुझे एडमिन में कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे जाना था, सपोज करो ईमेल टेम्पलेट्स पे जाना था। अभी अगर उसमें उन्होंने इंडेक्सिंग दे रखी है तो मेरे लिए कितना इजीली होगा, मैं इंडेक्सिंग पे जा सकता हूँ और देख सकता हूँ कि कौन से पेज पे मुझे ईमेल टेम्पलेट मिलेगा और देन मैं बुक में ओपन कर सकता हूँ। अब सपोज करो कि 500 पेजेस की बुक है वो और उन्होंने इंडेक्सिंग दे नहीं रखी। अब मुझे पता नहीं, मतलब ईमेल टेम्पलेट कहाँ मिलेगा, मुझे एक एक पेज को ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा। मतलब यूजुअली मतलब कितना टाइम टेकिंग होगा और मतलब काफ़ी मतलब आप उससे समझो। ऐसे ही कंसेप्ट है सेल्सफोर्स में इंडेक्सिंग का। अभी मैं इसको ना एक बिल्कुल एंड यूजर के हिसाब से समझाता हूँ। सपोज करो आपने एक एंड यूजर हो, मतलब आप क्लाइंट सर्वर पर हो। आपने ना सेल्सफोर्स बेसिकली क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। मतलब रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, सर्वर पे जाती है। आप ना सपोज करो कोई अकाउंट ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड निकाल रहे हो, तो ना वो रिक्वेस्ट गई सर्वर पे। ठीक है। अभी बेसिकली क्या करता है, तो मतलब सपोज करो अकाउंट, मतलब कोई भी, हम एक अकाउंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। अकाउंट ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड है, हमें उन रिकॉर्ड्स को फैच करना था, हमने कोई एसक्यूएल क्वेरी लिखी। ठीक है। अब हम क्लाइंट यूजर थे, हमने रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट गई सर्वर पे। अब देखो सर्वर पे भी बेशक वो क्लाउड पर हो, इन द एंड तो उसने कहीं ना कहीं तो हमारा डेटा किसी ना किसी मेमोरी में तो सेव कर रखा है ना। तो वैसे मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता दूं, जब चाहे आप सर्वर की बात कर रहे हो चाहे आप वैसे किसी मेमोरी की बात कर रहे हो, जब भी हमारा डाटा सेव होता है ना, वो एक किस्म से ब्लॉक्स में सेव होता है। मतलब ब्लॉक्स इन द सेंस, सपोज करो मेरे अकाउंट ऑब्जेक्ट पे 1000 रिकॉर्ड्स हैं। अब क्या पता वहां ना ऐसे डाटा सेव हो रखो, एक ब्लॉक में 200 रिकॉर्ड, एक ब्लॉक में 200 रिकॉर्ड, एक मतलब टोटल 5 ब्लॉक लगा लो। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ कि इंडेक्सिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ कि सेल्स फोर्स में सपोज करो इंडेक्सिंग का कंसेप्ट न होता। आप तो क्लाइंट थे, आपने रिक्वेस्ट भेज दी, सर्वर पे गई। अब सर्वर को भी डाटा निकालना तो इन द एंड मेमोरी में से था। अभी क्या पता, मतलब अभी मैंने क्या बताया कि वो डाटा सपोज करो ब्लॉक में था। अभी अब मतलब सपोज करो वो हो सकता है कि थर्ड ब्लॉक में हो, जिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हम मतलब फैच करने की ट्राई कर रहे हैं। अभी देखो वैसे तो ये चीज़ इतनी फास्ट होती है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इससे हमारी प्रोसेस स्लो हो जाएगी, बट मतलब अब सर्वर क्या करेगा, पहले एक इनपुट भेजेगा वहाँ पे मेमोरी में, मेमोरी उसको आउटपुट देगी बेसिकली। उस टाइम पे क्या हो सकता है, हमारे इनपुट आउटपुट बढ़ जाए जो हमें वैसे तो रियल टाइम पर पता नहीं चलेगा। बट वो जब हम किसी लार्ज एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं, जब हम बहुत मतलब जब भी रियल टाइम पर हम काम करते हैं तो बहुत बंच ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। तो उस टाइम पे देखो रियल टाइम पर परफॉर्मेंस भी डाउन आती है। और मतलब ये एक बेसिकली एक बेस्ट एप्लीकेशन तो नहीं बनेगी जब उसको मल्टीपल यूजर्स यूज कर रहे हो, तो काफ़ी स्लो हो सकती है एप्लीकेशन। तो इसलिए सेल्सफोर्स ने ना इंडेक्सिंग का कंसेप्ट रखा है कुछ फील्ड्स के लिए। उन फील्ड्स के नाम मैं बता देता हूँ जो हमें स्टैंडर्ड फील्ड मिलते हैं जो इंडेक्सिंग होते हैं। पहला हमारा नेम, आपको पता होगा कि बाय डिफॉल्ट हमें हर ऑब्जेक्ट पे एक नेम फील्ड मिलता है, मतलब स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स में भी नेम हो गया, आईडी होगी, हमारी रिकॉर्ड टाइप आईडी होगी। आप सभी को पता होगा सेल्स फोर्स में हमारे पास रिकॉर्ड टाइप्स होते हैं तो उनकी भी आईडीज होती है। और हमारे पास कौन से फील्ड हो गए, लास्ट मॉडिफाइड डेट हो गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लास्ट मॉडिफाइड डेट। हाँ। और हमारे पास क्रिएटेड डेट हो गया। ठीक है। हमारे पास लुकअप हो गया, हमारे पास मास्टर हो गया। इनकी स्पेलिंग्स पर आप मत जाना, आप ट्राई करना कंसेप्ट को समझने की। ठीक है। ठीक है। और मतलब मैं देख लेता हूँ और कौन से फील्ड।
तो ये हमें ना बाय डिफ़ॉल्ट ना स्टैंडर्ड फील्ड्स मिलते हैं, ये जो बेसिकली हमें इंडेक्सिंग फील्ड्स मिलते हैं। तो वो आपसे ना इंटरव्यू में देखो नाम पूछेंगे, तो आप अगर ये नाम से बता दोगे ना कि हमारे पास सेल्सफोर्स में ये वाले फील्ड्स होते हैं जो बाय मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो बोल सकते हो कि इंडेक्सिंग फील्ड्स होते हैं। और सेकंड, कॉन्टैक्ट और लीड ऑब्जेक्ट पेयर्स हमें ईमेल फील्ड होता है, वो भी हमारे इंडेक्सिंग फील्ड होता है, मैं आपको बता दूं ये। ठीक है, ये सिर्फ कॉन्टैक्ट और लीड के केस में है। और अभी बात करते हैं हम, हाँ, अगर सपोज करो अगला क्वेश्चन वो पूछेगा कि मुझे सेल्स फोर्स में ना कस्टम किसी फील्ड को इंडेक्सिंग फील्ड बनाना, मैं कैसे बना सकता हूँ। तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए कि हमें उस फील्ड को ऐसे एक्सटर्नल आईडी बनाना होगा, तो ऑटोमेटिकली वो इंडेक्सिंग फील्ड बन जाएगा। ठीक है, तो आप मतलब होपफुली आप सभी को एक्सटर्नल आईडी का कंसेप्ट पता होगा, बट यहाँ हमारा मेन टॉपिक एक्सटर्नल आईडी नहीं है, मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्सटर्नल आईडी होती क्या है। हाँ, सपोज करो मैं ना मतलब कोई थर्ड पार्टी से भी हूँ, या मतलब मुझे सेल्स फोर्स में ना कुछ डेटा बेसिकली इंपोर्ट करना है। ठीक है, अब सॉरी, अपडेट करना है मुझे डेटा। उस केस में कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास रिकॉर्ड आईडी हो इन रिकॉर्ड्स की। और मतलब अपडेट के केस में क्या होता है कि रिकॉर्ड ऑलरेडी सेल्स फोर्स में है, अब मुझे अपडेट करने के लिए या तो रिकॉर्ड आईडी के बिहाफ पर करना पड़ेगा, या फिर अगर मुझे मुझे अगर सेल्स फोर्स में मैंने किसी फील्ड को ऐसे एक्सटर्नल आईडी मार्क कर रखा हो, तो उसके बिहाफ पर मैं मेरे रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकता हूँ। और जब भी हम ना इंटीग्रेशन करते हैं, मैं आपको बता दूं, हम थर्ड पार्टी के पास कभी भी रिकॉर्ड आईडी नहीं होती 99% केसेस में। उस वक्त हम क्या करते हैं, किसी एक आईडी को ऐसे एक्सटर्नल आईडी मार्क कर देते हैं, देन हम थर्ड पार्टी को बता देते हैं कि ये हम एक्सटर्नल आईडी है, इसके बिहाफ पर आप रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हो जब भी वो डेटा लोडर से कर रहे हो, या माइट भी हो सकता है कि कोई और टूल हो। तो ये होता है हमारा एक्सटर्नल आईडी का कंसेप्ट। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कौन कौन से फील्ड एक्सटर्नल आईडी बन सकते हैं। ऑटो नंबर बन सकते हैं हमारे, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड बन सकते हैं हमारे, नंबर फील्ड बन सकते हैं हमारे। हाँ, एक और फील्ड होता है, मुझे अभी इसका एक्चुअली नाम नहीं याद आ रहा, तो आप अगर वो गूगल करोगे आपको मिल भी जाएगा। टेक्स्ट हो गया हमारा, नंबर हो गया, और हाँ बेसिकली आप अभी इनको ही कंसिडर करके चलो। तो मतलब मेन कंसेप्ट हमारा ये था कि वो तो ठीक है, आप ये हम यहाँ पर एक्सटर्नल आईडी नहीं पढ़ रहे हैं कि वो तो वो वाला क्वेश्चन हो गया नहीं कि किस फील्ड को हम ऐसे एक्सटर्नल आईडी मार्क कर सकते हैं। बट वो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि कौन से फील्ड को हम इंडेक्सिंग बना सकते हैं, तो उसका आपका सिंपल सा आंसर होगा कि जिस अगर हमें किसी भी कस्टम इंडेक्सिंग फील्ड बनाना है, तो उस फील्ड को हमें सिंपली ऐसे एक्सटर्नल आईडी मार्क कर देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप 4+ ईयर प्रोफाइल्स पे इंटरव्यू दे रहे हो, 5+ ईयर्स पे दे रहे हो, ये यूजुअली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये राउंड मैनेजर जो राउंड होता है आपका, लास्ट राउंड भी होता है कुछ कंपनीज में, कुछ कंपनी में सेकंड राउंड भी होता है, तो पूछा जाता है। तो आपको, मुझे लगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैंने इसको कवर किया। होपफुली आपको ये अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।